सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 से, जिसके अंदर आपका हवलदार का रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसकी जो फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं 2023 की जो फाइनल कट ऑफ के अंदर कितना इंक्रीज हुआ उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद में जो अब 2024 के अंदर ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ ना के बराबर यानी कि 1 या 2 मार्क्स इंक्रीज हो सकती है, वे जोन कौन कौन से हैं उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2023 की जो कट ऑफ जोन वाइज देखने वाले हैं। कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ ना के बराबर इंक्रीज हुई थी। तो सबसे पहला जोन अपनाता है दिल्ली जोन। कौन सा गया? दिल्ली जोन है, जिसके अंदर आपकी जनरल की जो वैकेंसी थी वो एक वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? एक थी, जिसके अंदर बच्चों को 10 बच्चों को वहां पर बुलाया गया था। 10 बच्चों को पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। और जो एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 146.90 इसके अंदर एग्जाम की कट ऑफ रही थी। और जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी थी? 153 इसके अंदर फाइनल कट ऑफ रही थी। यानी कि कितने मार्क्स इंक्रीज हुई थी? 7 मार्क्स यहाँ पर क्या हुई थी? फाइनल कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। ये थी दिल्ली जोन की। उसके बाद में बात करूं जयपुर की, तो जयपुर के अंदर आपकी जनरल की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 3 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 3 थी। उसके बाद में 30 बच्चों को पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, जिसके अंदर जयपुर जोन की जो एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो 141.15 के अंदर एग्जाम की कट ऑफ थी। और जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी थी? 142.15 इसके अंदर फाइनल कट ऑफ रही थी। यानी कि 1 मार्क्स का यहाँ पर क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था जयपुर जोन के अंदर। यहाँ पर दिल्ली जोन में एक वैकेंसी थी और जयपुर में 3 वैकेंसी थी। यानी कि वैकेंसी जितनी कम है वहाँ पर उतना ज़्यादा इंक्रीज, और वैकेंसी जितनी ज़्यादा वहाँ पर उतना ही कम इंक्रीज हो रही है कट ऑफ। उसके बाद में एक जोन की ओर बात कर लेते हैं। अगला जोन है अपना लखनऊ जोन। कौन सा जोन आ गया? लखनऊ जोन। लखनऊ जोन के अंदर आपकी जो जनरल की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 14 वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपके 140 बच्चों को वहाँ पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। जिसके अंदर बात करूँ एग्जाम की कट ऑफ 136.02 इसके अंदर एग्जाम की कट ऑफ रही थी। और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 136.48 के अंदर फाइनल कट ऑफ रही थी। यानी कि कितनी इंक्रीज हुई थी? पॉइंट के अंदर इसके अंदर इंक्रीज हुई थी। यानी कि वैकेंसी 14 है, यानी कि पॉइंटों में यहाँ पर क्या हो रही है? जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो रही है। एक और देख लेते हैं सीबीएन की। सीबीएन के अंदर 127 आपकी एग्जाम की कट ऑफ रही थी और 132 यहाँ पर क्या रही थी? जो फाइनल कट ऑफ रही थी। यानी कि 5 मार्क्स की यहाँ पर क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। यानी कि जो मैंने जोन बताए हैं उसके अंदर हमें पता चल गया कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी अधिक होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है कट ऑफ वो फाइनल कम इंक्रीज होगी। अब एक ऐसे जोन भी हैं जबकि 2024 के अंदर है जिनकी कट ऑफ सब आपको ना के बराबर यानी कि 1 या 2 मार्क्स या पॉइंटों में भी आपको इसकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होने को मिल जाएगी। तो जो कौन कौन से जोन हैं वो देखो। तो सबसे पहला अपना जोन आता है बेंगलुरु जोन। कौन सा गया? बेंगलुरु जोन, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है? 131 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? 131, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ऐसे मान के चलो कि इसके अंदर इंक्रीज होने के बहुत ही कम चांस हैं, बहुत ही कम इंक्रीज होने को देखने को मिलेगा। यानी कि 1 या 2 मार्क्स के बीच में ही इसके अंदर आपको इंक्रीज कट ऑफ देखने को मिल जाएगी फाइनल। यानी कि जिस कैंडिडेट के जो आपकी एग्जाम की कट ऑफ थी उससे 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा है तो वो बच्चे हवलदार के लिए ऐसे मान के चलो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला जोन है आपका भोपाल जोन। कौन सा जोन आ गया? भोपाल जोन। भोपाल जोन की बात करूँ तो इसके अंदर आपकी 157 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी? 157। यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है। यानी कि 2024 में बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैकेंसी है। भोपाल के अंदर 157 वैकेंसी, यानी कि इसके अंदर भी आपको फाइनल कट ऑफ में 1 या 2 नंबर का ही इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगला जोन है चेन्नई जोन। चेन्नई जोन के अंदर भी आपकी वैकेंसी बहुत काफ़ी है, तो इसके अंदर भी आपको 1 या 2 मार्क्स का ही इंक्रीज देखने को मिल सकता है।
उसके बाद में है आपका गुवाहाटी जोन। कौन सा आ गया? गुवाहाटी जोन, जिसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसी हैं? 140 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी हैं? 140। यानी कि इसके अंदर भी आपको ऐसे मान के चलो 1 या 2 मार्क्स के बीच में ही इसके अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगला जोन है आपका हैदराबाद जोन। कौन सा है? हैदराबाद जोन है, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी है, 339 इसके अंदर वैकेंसी है। यानी कि यहाँ पर पिछली जो 2023 की बात करें, 2023 के मुताबिक अब की बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो ऐसे मान के चलो पॉइंटों में इसके अंदर कट ऑफ रहेगी 2024 के अंदर हैदराबाद की। उसके बाद में बात करूँ कोलकाता जोन की, तो 353 वैकेंसी, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ऐसे मान के चलो पॉइंटों में ही इंक्रीज होने को देखने को आपको मिल सकती है। उसके बाद में अगला जोन है आपका मुंबई जोन। कौन सा आ गया? मुंबई जोन, जिसके अंदर आपको 304 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी हैं? 304। यानी कि यहाँ पर भी आपको जो फाइनल कट ऑफ इंक्रीज है वो पॉइंटों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको इसके अंदर कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगी, यानी कि इंक्रीज कम होगी। उसके बाद में अगला जोन है आपका रांची जोन। यानी कि यहाँ पर 138 वैकेंसी है। हाँ, यहाँ पर आपको 1 या 2 मार्क्स तक का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगला जोन है वडोदरा जोन। वडोदरा जोन की बात करूं तो यहाँ पर तो ऐसे मान के चलो वैकेंसियों की भरमार है, यानी कि 550 इसके अंदर वैकेंसी है वडोदरा जोन के अंदर। तो यहाँ पर तो ऐसे मान के चलो कि 0.2 या 0.4 तक का ही इंक्रीज देखने को मिल सकता है, यानी कि लास्ट मैक्सिमम मान के चलो 1 मार्क्स तक का ही यहाँ पर आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि जो कैंडिडेट वडोदरा जोन से है और उसने पीईटी और पीएचडी क्वालिफाई कर दिया है, तो ऐसे मान के चलो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि उसके यदि एग्जाम में एक जितना पर एग्जाम पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया है उसमें से 1 नंबर भी ज़्यादा है तो वो बच्चा वैसे मान के चलो सिलेक्ट है। उसके बाद में अगला जोन है सीबीएन जोन, जिसके अंदर 269 यानी कि 269 इसके अंदर वैकेंसी है। यानी कि यहाँ पर भी आपको कट ऑफ सबसे कम देखने को मिल सकती है, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा यानी कि इंक्रीज होगी फाइनल कट ऑफ है वो सबसे कम यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। डीजीपीएम की बात करूँ तो 182 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर इसके अंदर भी ऐसे मान के चलो 1 या 2 मार्क्स तक का ही आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिल सकती है, यानी कि 1 या 2 मार्क्स तक का ही आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज देखने को नहीं मिल सकता। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपने कौन से जोन से फॉर्म में अप्लाई किया था और पीईटी और पीएचडी के अंदर आपके क्वालिफाई हो गए हैं। तो इसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।